हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि होली के बाद के इस दिन में आप सब बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होंगे। निश्चित रूप से त्यौहार के बाद का जो समय होता है बहुत ही थकान वाला होता है और थकान को उतारने का एक प्रकार से समय होता है और आप सब भी इस दिन थकान उतार रहे होंगे। और 8 मार्च के दिन होली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को निश्चित रूप से सब लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया होगा। तो आज के इस दिन मैंने ये सोचा कि आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। लाइव तो नहीं हो पा रहा था, लाइव तो आज 8:30 बजे मैं उपस्थित होऊंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी अनुजा प्रियदर्शना से कुछ एक तरह से बच्चों के मन में किसी त्यौहार के लिए उनके मन में किस तरह की उमंग होता है, किस तरह की बातें, किस तरह की उनके अंदर शब्दावली कह सकते हैं कि उमड़ रही होती है और किस तरह से अपनी बातों को वो रख पाते हैं, मैं इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश करूंगा अपनी बेटी अनुजा प्रियदर्शना। अनुजा प्रियदर्शना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस जो है सेशन में। और अनुजा, आप ये बताइए कि आज कल का त्यौहार 8 मार्च के दिन में आप सब ने बड़े धूमधाम से होली खेला, रंग खेला, तो एक बच्चे के मन में या इस ऐसे त्यौहार के लिए उनके मन में किस किस तरह की भावनाएं उभर कर सामने आती है? कुछ कोई मिथोलॉजिकल कुछ भी नहीं। उनके लिए क्या ही माइथोलॉजी होती है, उनके लिए तो बस गुजिया होता है, तरह तरह के डिशेस होती हैं, बस यही सब तो उनके मन में आता है। होली मतलब होली दिवाली बच्चों के लिए मतलब खूब सारी मस्ती, छुट्टी, बस यही सब। अब कुछ बच्चों को, जैसे कि मैं, कुछ बच्चों को, मेरे जैसे बच्चों को पता रहता है कि इन सब के पीछे रीज़न क्या है, बट ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए त्योहार मतलब फेस्टिवल्स मतलब मस्ती एंड ऑल माइथोलॉजी से जुड़ी हुई बातें उनके लिए मैटर नहीं करती है। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने कल्चर को जाने, अपनी माइथोलॉजी को जाने। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर लोग कल्चरल चीज़ें उतना प्रेफर नहीं करते हैं। आगे जाकर लोग, मैंने अभी देखा, अभी भी लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मोटिव है कि अगर हम लोग किसी फेस्टिवल को मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, उसके पीछे जितना भी रीज़न है वो हमें पता होना चाहिए। कि ऐसे ही नहीं कि हम लोग बस मस्ती के लिए मना रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो बस इतनी सी थिंकिंग है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही और अरे हाँ, उस दिन 8 मार्च को लकीली इंटरनेशनल वुमेंस डे भी था, तो उतना उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि होली ने सब कुछ ऐसे ही पूरा कवर कर लिया था, तो इसीलिए उस पर तो ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन आज हम लोग आई गेस सेलिब्रेट कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर एक वुमेंस डे एकदम केक काट कर सेलिब्रेट करें या फिर एकदम ऐसे ही सेलिब्रेट करें। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे घर में जितनी भी वुमेन हैं उनको हम लोग कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना ज़्यादा हम लोग उनकी बात मान रहे हैं, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हम लोग उस चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है वुमेंस डे सेलिब्रेट करने की। वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया ही इसलिए जाता है कि हम सब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के प्रति जो है जागरूक हो सके। विमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट ही करते इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो कह सकते हैं कि महिला के प्रति जो है, जो एक मतलब जो सम्मान का भाव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम सब के मन मस्तिष्क में वो भाव नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत के में ही ऐसा है, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस मानसिकता से लोग ग्रसित है कि महिला होने का मतलब है कि उनकी स्थिति समाज में दोयम दर्जे का, पुरुष होने का मतलब है कि बहुत शक्तिशाली, बहुत बलशाली, इसलिए हमारा जो है प्रथम स्थान समाज में होना चाहिए। तो वास्तव में समाज रूपी जो गाड़ी है उसके महिला और पुरुष दो अभिन्न जो है वो क्या पहिए की तरह है, और एक पहिया अगर ख़राब होगा, एक पहिया अगर ख़राब होगा, एक पहिया सही होगा, तो निश्चित रूप से डिसबैलेंस्ड ज़िंदगी हो जाएगी। और इसीलिए हमें लगता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी उतना ही जो है वो याद किया जाना चाहिए और हम सबको ये चीज़ समझना चाहिए कि पर्व और त्यौहार, हमें लगता है कि ये जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत के जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों को जीवित रखने में, उसको बनाए रखने में बच्चों और महिलाओं
का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये एक बहुत संयोग की बात थी कि होली के दिन ही जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जा रहा था। तो होली का त्यौहार किस तरह से हम उससे ये महसूस कर पाते हैं कि महिलाओं का घर में जो है कितनी भूमिका रहती है, इस तरह की संस्कृति, इस तरह के त्यौहार पर्व को मनाने में बच्चों का योगदान क्या रहता है। तो हम लोग एक तरह से इस दिन ये महसूस करें कि महिलाओं का हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में, परिवार में, समाज में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उनको सम्मान करें, उनको और भी कह सकते प्रोत्साहन दें। महिला सशक्तिकरण की हमारी सरकार की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों में हम सब इस रूप में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, हम अपना सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यह छोटा सा वीडियो आपके जो विचार है उस वैचारिक आयाम को मजबूत बनाने में और भी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं डायमेंशनल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया होगा। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।